नमस्कार जोहार दोस्तों। इस वक्त हम खड़े हैं गेजामुड़ा में और गेजामुड़ा में किसान जो हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं इसको चलेंगे और किसानों से बात करेंगे। यहाँ कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे पुलिस प्रशासन, एसडीएम और ढेर सारे अधिकारी जो है यहाँ पहुँचे हुए थे। और यहाँ पे पीछे में यहाँ पे जो किसान है वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर के। और वो लोग पहुँचे अचानक से यहाँ और इनका कहना है कि उन्होंने इनका जो टेंट लगा था उसको भी उखाड़ दिया और इधर बहुत सारे ढेर सारे पेड़ इस ओर लगे हुए हैं, उन पेड़ों को भी उन्होंने उखाड़ दिया है। तो चलते हैं, उनसे बात करते हैं और पूरा यहाँ का जो स्थिति है उसको जानने का प्रयास करते हैं। चलिए। ये जगह है ग्राम गेजामुड़ा का। ये अडानी पावर की रेलवे लाइन की ब्रिज बन रही है एनएच में और इधर रेलवे लाइन बनना है इसमें। लेकिन मुआवजे को लेकर हम लोग 2 महीने से आंदोलनरत हैं कि हमको हमारी ज़मीन के वैल्यूएशन के हिसाब से, आज के गाइडलाइन के हिसाब से मुआवजा दी जाएगा कि, और इसी मांग को लेकर हम 2 महीने से धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हैं। आज प्रशासन आई थी, एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, नायब तहसीलदार साहब भी थे और साथ में पुलिस विभाग के डीएसपी साहब थे सुशांतो बनर्जी और कोतरा थाना टीआई, उनके सारे पुलिस फोर्स थे साथ में। और आके ना ये देखिए, देख रहे हैं ये सारे मेड़ को उजाड़ दिए हैं। जेसीबी से 4 जेसीबी लगा दिए थे और जबरन इसको बगैर मुआवजा का भुगतान किए मने प्रशासन और पुलिस मिलके अडानी के साथ ये ज़बरदस्ती का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को जैसे खबर मिली, हम लोग पूरे परिवार के साथ जितने भी प्रभावित किसान हैं आके, जब हम लोग पहल कर रहे हैं कंपनी के साथ कि मुआवजा बन जाए, हमको उचित मुआवजा मिल जाए और इनका रेलवे लाइन भी बन जाएगा के, लेकिन हमारा कोई सुन नहीं रहा है। ये लोग तो पुलिस वाले और प्रशासन वाले सिर्फ अडानी का सुनते हैं, तो हमारा कौन सुनेगा? जबकि हमारी मैटर हाई कोर्ट भी चली गई है, उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती किया जा रहा है यहाँ पे। तो हम लोग भी विरोध में आके खड़े हुए, तब वो लोग वापस गए हैं जब हमको हटा नहीं पाए तो। हाँ, और सरकारी काम में बाधा बोलते हैं। भैया ये अडानी की रेलवे लाइन भी सरकारी हो गई। वो तो अपने निजी फायदा के लिए रेल लाइन बिछा रहा है, उसका रेल का निजी नेटवर्क है। वो कोयला ढुलाई के लिए वो अडानी पावर जाएगी इसमें रेलवे लाइन, ये कहाँ से सरकारी हो गई? जमीन भोर्जर हो गया तो काम सरकारी हो गया। और ये लोग ना जबरदस्ती का आपराधिक प्रकरण में एफआईआर करवाते हैं। हाँ, एक भी प्रभावित किसान का उसमें साइन नहीं है। हम तो यही चाह रहे हैं कि आज के ज़मीन का जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से मुआवजा दे दे या इसके बराबर की ज़मीन दे दे हमको। पर ये ना सुनने वाले नहीं हैं। ऊपर से बातचीत में पहल करने के लिए भी हमको बुलाए थे और आज ज़बरदस्ती करने यहाँ घुस गए, फिर कि ना वहाँ तक उजाड़ दिए हैं। हम तो वही चाह रहे हैं कि आज हमारी ज़मीन की जो वैल्यूएशन है, आज की जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हमारे मुआवजा दे दें हमको। जब वो रायगढ़ प्रवास में थे तो हम लोग रेस्ट हाउस उनसे मिलने गए थे। हमने उनको भी ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री महोदय से, उनको ज्ञापन दिया हुआ है हमने। पता नहीं उस ज्ञापन में कोई निराकरण होगा या वो भी कचरे के डिब्बे में चले जाएगा। तो आपने सुना किसान की समस्या क्या है, उन्होंने सारी अपनी बातों को यहाँ पे रखा। अब आपको हम यहाँ की वास्तु स्थिति दिखाते हैं कि यहाँ की वास्तु स्थिति क्या है। आगे आएंगे थोड़ा सा। किस तरह से बिना परमिशन के जो किसान हैं उनका कहना है कि बिना परमिशन के वो इनके खेतों में घुस रहे हैं और जो इनके पेड़ हैं उन पेड़ों को भी गिराया जा रहा है बिना इनके परमिशन से। देख सकते हैं ये पेड़ है, ये पेड़ गिरे हुए हैं। हालांकि ये बैर का पेड़ है, लेकिन आगे में कुछ महुआ के पेड़ हैं और नीम के भी पेड़ हैं आगे में जो गिरे हुए हैं। अब आपको बताएं कि जो बड़े भंडार है वहाँ से ये रेल लाइन निकलेगा अडानी का और ये रेल लाइन इधर से तमनार तरफ जाएगा और तमनार से कोयला अडानी को पहुंचाया जाएगा। उसके लिए जो ये खेत है किसानों का ये प्रभावित हो रहा है। ठीक है, आप खेत को लीजिए, लेकिन जो किसानों का जो मुआवजा है, सही जो उसका दाम है उसे दीजिए। ये एनएच है, आपको दिखाते हैं एनएच 49 है ये। और आपको बता दें, अगर आप रायगढ़ के रहने वाले हैं तो एनएच 49 में अगर आपको ज़मीन लेना है तो बहुत ही महंगा ज़मीन है। और यहाँ पे ज़मीन को ले रहे हैं और एकदम मामूली कौड़ियों के भाव में जो उसका मुआवजा है वो दे रहे हैं। तो कहीं से भी सही नहीं है। किसानों को
जो उसका मुआवज़ा है वो सही मुआवज़ा तय किया जाए, बैठ के इनसे बात किया जाए, ताकि तमनार का जो पूरा मामला हुआ उस तरह का मामला यहाँ ना हो। तो जो अधिकारी हैं उन्हें बैठना चाहिए और एक सही जो इसका रेट है वो उसे तय करना चाहिए और किसानों को संतुष्ट करना चाहिए। अब जुड़े रहें हमसे, देखते रहें खबर उजागर। धन्यवाद।